नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द ट्रेडर बेल्ट। दोस्तों, ट्रेडर बेल्ट कम्युनिटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कल की जो भी हमने वीडियो देखा था उसमें मार्केट स्ट्रॉन्ग बेयरिश था और सारे डेटा हमें यही सजेस्ट कर रहे थे कि मार्केट क्या है, बेयरिश रहेगा। तो आपको यहाँ पे एफ आई आई इन प्रो इक्वल टू नेक्स्ट मूव, अगर यहाँ पे डेटा यहाँ देखेंगे तो जो हमने बात की थी वो एग्जैक्ट वैसा ही काम किया। चलिए मंडे के लिए मार्केट कैसा दिखेगा, क्या डेटा सजेस्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे डेटा से पहले डिस्क्लेमर देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी हम वीडियो की यहाँ बात करेंगे वो ओनली एंड ओनली एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए होगा। द कंटेंट शेयर इन दिस चैनल ट्रेडर बेल्ट is intended solely for educational and information purpose only. I'm not a civil estate advisor and anything shared here should not be considered as invested, trading advice and financial decisions. All market analysis, views and strategy presented are based on the data available in the public domain and personal interpretation only. Stock market trading, investing and financial decisions involve risk. Please consult a certified financial advisors before making any financial decision. Any trade or investment mentioned in this video or community post are not to be considered as direct investment. Trade wise, the channel and its creator are not responsible for any profit and losses. तो ओवरऑल जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज से, सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी सलाह लीजिए और ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। आप अगर डेटा की बात करें तो एफ आई आई कंटिन्यूस बेरिश होता जा रहा है, यानी एफ आई आई के पास जबरदस्त की बेरिश पोजीशन है और उसको कंफर्मेशन दे रहा है प्रो। अब अगर आप फ्यूचर में देखें, रिटेल ट्रेडर ने आज क्या है, लॉन्ग पोजीशन बनाई। लॉन्ग मतलब फ्यूचर में उन्होंने बाइंग किया है। डी आई यहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग क्लोज किए हैं। एफ आई आई शॉर्ट इनिशिएट किए हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्लोज किए हैं। तो इनके पास 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी शॉर्ट है। अब एक सिनेरियो यहाँ पे बनता है दोस्तों, मार्केट ऊपर आता है तो ये 8% ओनली इनके पास लॉन्ग रह गया। तो ये 7%, 9%, ये इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है 8%, 7 to 8, यानी इसके नीचे तो नहीं जाएगा। तो हो सकता है आपको वन डे थोड़ा और दिखाने के लिए, लेकिन ओवरऑल ये एक थ्रेशोल्ड लेवल है। और प्रो यहां से धीरे धीरे आप देखिए क्या कर रहे हैं, वो बुलिश हो रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट क्लोज करके लॉन्ग इनिशिएट किया। तो ये मार्केट कहीं ना कहीं फ्यूचर का जो डेटा दिख रहा है वो रिवर्सल के आसपास, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन बन रहा है बॉटम इधर। यहाँ पे ये देखें तो इस डेटा के आधार पे एक कहिए कि ईयरली इंडिकेशन मिल रहा है। अब अगर आप स्टॉक फ्यूचर में देखा जाए, रिटेल ट्रेडर तो है ही बुलिश, डीआई बेरिश, प्रो यहाँ पे जो है वो न्यूट्रल है, एफआईआई थोड़े से हैं बुलिश। ऐसे उन्होंने पोजीशन अपनी क्लोज भी की है यहाँ पे, लॉन्ग की शॉर्ट इनिशिएट किया है। अब मेन ऑप्शंस का डेटा है। तो कल वाली अगर आप वीडियो देखे होंगे उसमें हमने क्रिस्टल क्लियर बात किया था कि रिटेल ट्रेडर के पास भाई कॉल में कुछ नहीं, पुट में ही ज्यादा है। 3,47,000 पुट की सेलिंग। अब कितना इनको नुकसान पहुंचा होगा आप खुद इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि जो पुट सेल करके गया है मार्केट 150-200 पॉइंट नीचे आया तो कितना इनका लॉस हो रहा होगा। अब इसमें भी रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, कॉल की बाइंग एंड कॉल की सेलिंग, यानी बाइंग में ज्यादा एक्टिविटी किए हैं। कॉल में नेट टू नेट 35,000 कॉल की इनके पास सेलिंग है। पुट साइड इन्होंने और ज्यादा सेल कर दिया, पुट 92,000 फ्रेश, 4,39,000, तो ज्यादा इनके पास और बुलिशनेस पोजीशन हो गया। कॉल साइड ओनली 35,000, पुट साइड 4,39,000 की पोजीशन हो गई। ये एक बहुत ज्यादा बुलिश व्यू रख रहे हैं कौन, रिटेल ट्रेडर। अब एफ आई आई एंड प्रो की चर्चा कर लेते हैं। एफ आई आई के पास देखिए कुछ नहीं है कॉल में, पुट में 1,99,000, 13.9%, तो गजबे पूरा हो गया, बहुत ज्यादा बेरिश है। कॉल साइड इक्वल एक्टिविटी, इक्वल पॉइंट। पुट साइड लगभग 4,60,000, 2,60,000, 2 लाख लगभग ज्यादा पोजिशन पुट बाइंग में, अच्छे बेरिश में।
और प्रो आज थोड़ी सी कॉल की फ्रेश बाइंग किया है, लेकिन जितना आज फ्रेश बाइंग किया है उतना ही पुट में भी पोजीशन बनाया है। पहले से उसके पास पुट में ज्यादा पोजीशन है, 2,26,000, कॉल में ओनली 27,000। तो बहुत ज्यादा ये भी यहाँ से बेयरिश पोजीशन है। यानी अगर आप इस दोनों को ऐड करते हैं इसको, तो इतना पोजीशन निकलता है। जितनी सेलिंग है नेट टू नेट वो सारे रिटेल ट्रेडर के पास है, और बाइंग है वो सब एफआईआई एंड प्रो के पास है। तो समझ सकते हैं कि मार्केट कितना नुकसान कर रहा है रिटेल ट्रेडर, बड़े प्लेयर। प्रो एंड एफआईआई ये दोनों का डेटा यहां से बेरिश है। अब इस डेटा की कंफर्मेशन कहाँ पे हमें मिलेगी? भाई देखिए, ये भी एजुकेशनल पर्पज से है, और ये डाटा चेंज हो जाएगा आपको 9:30 9:40 तक। तो इसकी वैलिडिटी हमें लाइव में ही मिलेगी। आप इस चीजों को समझिए, तो आप इस डेटा के ऊपर कभी बायस नहीं होइएगा। हाँ, अब हमारी आज की जो ये सब डेटा की एनालिसिस देखिए, ये सब प्रोबेबिलिटी है। 80-90 पॉइंट नीचे बता रहा था, 25,037 का हमारा यहाँ पे प्रीमियम, उससे भी नीचे है। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कितना बेयरिश था, और इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए ना टच करने की। निफ्टी फिनेंस ये भी, यानी ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी कल ही पता चल गया था। आज आप देखें प्रोबेबिलिटी, ये हमारा वीकली, मंथली एंड टोटल, ये भी बेयरिश है। प्रीमियम भी 24,921, थोड़ा सा नीचे है प्रीमियम, डेटा भी सजेस्ट कर रहा है। करेंट मंथ में बैंक निफ्टी अब नीचे की तरफ नहीं इंडिकेट कर रहा, लेकिन प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की ज्यादा है। नेक्स्ट मंथ बेयरिश है, टोटल भी बेयरिश है। 56,300 प्रीमियम। बैंक निफ्टी का प्रीमियम भी कल देखिए एक अच्छा नीचे था, आज प्रीमियम नीचे नहीं है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहां से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी फिनेंस स्लाइटली नीचे की तरफ, निफ्टी बैंक में भी है, सॉरी निफ्टी मिड कैप में भी है नीचे की तरफ पोजीशन। यानी ओवरऑल ये जो डेटा है इसमें प्रोबेबिलिटी थोड़े डाउन साइड के ज्यादा लग रहे हैं। अब राइटर के एस्पेक्ट से हम डेटा देख लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट डेटा ये है 57, 51, ये कल अगर आप देखे होंगे बहुत ज्यादा 85, 80 ऐसे पोजीशन था। तो जो लोग कंटिन्यूस इस वीडियो को वॉच करते हैं उनको पता चल गया होगा कि मार्केट में कितना वोलेटिलिटी रहने वाला है। और अभी आप देखें तो है भाई, निफ्टी उतना नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में तो है। बायर भी यहाँ पे देखें बैठे हुए हैं पुट में, और सॉरी कॉल में बायर बैठे हैं, और राइटर है 96। तो राइटर तो मजे लेंगे कॉल के, यानी एक बार और बैंक निफ्टी का थोड़ा चांसेस बन रहा है नीचे की तरफ। निफ्टी फिनेंस में भी 60, 70, और निफ्टी मिड कैप में भी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों, इसमें से हमारा रेजिस्टेंस बरकरार रहेगा, सपोर्ट ही ब्रेक करेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टारगेट क्या होना है। तो ओवरऑल आप यहाँ हमारे निफ्टी ट्रेडर में भी फॉलो कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे, और ये सब चीजें बात किया जाता है सीखने के लिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर बात करें तो देखिए 25,007 हमने बात किया था कि ये लेवल ब्रेक करते हैं सीधा ये लेवल, और इसके नीचे फिर 24,920। अभी फिलहाल 25,007 रेजिस्टेंस, और 24,920 का सपोर्ट। ये ब्रेक करेगा 24,830 का, ऊपर ब्रेक करेगा 25,099। ये सब आपके अभी छोटे छोटे लेवल हैं जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सेम निफ्टी बैंक 56,557, ये हमारा क्या था पहले, रजिस्टेंस सपोर्ट हुआ करता था, अब रजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे देखिए नहीं खुलते ही उसके ऊपर नहीं गया, मार्केट वहीं पे, बैंक निफ्टी ज्यादा नहीं यहाँ गिरा, लेकिन निफ्टी में मोमेंटम था। 56,000 का भी सपोर्ट है, और ये ब्रेक करेगा 55,660। सेंसेक्स कमिंग, जो एक्सपायरी सेंसेक्स की है 82,098 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 81,548। दोस्तों ये सब लेवल पे मार्केट होल्ड करता है, मार्केट उसके ऊपर रिस्क रिवार्ड अगर आप अच्छा रखते हैं तो देता है। सेम निफ्टी बैंक, निफ्टी फिनेंस का भी आप देखें यहाँ पर टारगेट जो 26,556 का लेवल है,
ये लेवल ब्रेक करते हैं सीधा नीचे आया। तो ये सब आप देखिए कि पूरे दिन होल्ड किया, पूरे दिन नहीं, बहुत दिन से इसको होल्ड कर रहा था, बहुत दिन ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या किया, वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आ गया, अभी सपोर्ट के पास है। आज सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा तो ऊपर चला जाएगा। ये तो मार्केट चलता रहता है। निफ्टी फिनेंस के भी आप देखते हैं, एफआईआई थोड़े से कैश में आज सेल किए हैं। वो भी आपको कहाँ पे, सिर्फ एनएससी कैपिटल मार्केट सेगमेंट में। लेकिन अगर आप एनएससी बीएसई और एमएसईआई में देखें तो यहाँ से उनकी नेट टू नेट सेलिंग नहीं है। एनएससी से वो कैश में सेल कर रहे हैं, बीएसई में हो रखता बाइंग कर रहे हैं, वो यहाँ से थोड़ी सी बाइंग डीआई की है। तो ये सब दोस्तों जो भी डेटा है वो हम टेलीग्राम अपने वेब पे भी बात करते हैं। डिस्क्लेमर वही है कि फिर से जो भी आप ये वीडियो देखे हैं वो ओनली एंड ओनली एजुकेशनल पर्पज है, यानी जो भी वीडियो हमने ट्रेडर में बात की, दिस इज ओनली फॉर information and educational purpose. I am not a chief registered advisor. Anything shared here should not be considered as investment, trading advice, and financial decision. All data available in the public domain and personal interpretation only. Please consult a certified financial advisors before making financial decision. This channel and its creator are not responsible for any profit and losses. तो मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में अपने पुराने वाले चैनल पे दोस्तों। तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़े से हम डेटा को क्रिस्प करके दिखाएंगे। फिर दोनों डेटा के बारे में बात करेंगे कि कौन सा अच्छा है। बाकी आप चाहते हैं कि नहीं हमें आप संपर्क करना, तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है आपको इम्पोर्टेंट लेवल है उस पर हम लोग बात करते हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वेबिनार हो उसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से इसी वक्त और इसी चैनल पे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं।